ज्ञानम दधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुआरही सकल सुपूजन हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तो, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण कमलों में मेरी कोटि सी नमन। मंच पे विराजमान स्वामी रामानंद जी महाराज के श्री चरण कमलों में मेरी कोटि सी नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरी कोटि सी नमन है। आज हम लोग गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप जिनका जयंती है, संसेवी जी महाराज 104वां जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने पाठ्यक्रम में बहुत कुछ सुना, गुरुदेव को वाणी को भी हमने सुना। सभी महापुरुषों से जब हम लोग सुनते हैं वही बात होता है, परंतु हम लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दिए को जला दिया जाए, दिया का प्रकाश चारों ओर होता है, अर्थात उसको नीचे देखिए तो अंधेरा ही होता है। और प्लीज मैं सभी आदमी से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन सज्जन को मोबाइल है कृपया सत्संग तक साइलेंट कर लें, ना अपना सुने और ना किसी को सुनने दे। ये भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने पूजन से युवा का प्रवचन थोड़ा सा सुना था यूट्यूब पे, आज उनका जयंती है और वही मैं थोड़ा सा बोल के और हमारे बीच पूजनीय बाबागण आए हुए हैं उनसे सुनेंगे। उससे पहले हमारे अध्यक्ष जी हैं, कुछ वो भी अपना विचार रखेंगे तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। सज्जनों, काटा सो करता नहीं झूठे मुंह गवार, आखिर धक्का खाएगा साहब को दरबार। हम लोग रोज सुनते हैं, परंतु डिस्टर्ब करने से हम लोग पीछे नहीं होते हैं, उसका क्या होगा। तो पूज्य बाबा ने कहा कि मैं गुरुदेव को सेवा में उपस्थित हमेशा होते थे। एक सज्जन बहुत धनवान आए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, तो मुझे कहा कि प्रणाम किए हो, तो मैंने भी उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बाबा आप मुझे क्यों प्रणाम किए? तो बोले आप तो मुझे प्रणाम किए। संसेवी जी महाराज बोले कि आप जो मुझे प्रणाम किए, तो बोले आप तो त्यागी हैं, महात्मा है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। पूज्य बाबा ने कहने की कृपा की कि त्यागी मैं भी हूं और त्यागी आप भी हैं। आप भी किसी चीज पाने के लिए त्याग करके यहां तक पहुंचे हैं और मैं भी कुछ पाने के लिए त्यागा हूं। हम बाल बच्चे त्याग दिए हैं, घर गृहस्थी, और आप धन दौलत पाने के लिए त्यागे हैं, यहां तक आए हैं चल के। तो बोले कि आप चाहते हैं कि मेरा गुरुदेव से प्रणाम करेंगे, कुछ मांग लेंगे कि धन दौलत और हो जाए, और मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि मैं भी कुछ करूं जिसमें समाज का कोई कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज। आप धन दौलत मांग के यहाँ से चले जाएंगे और मैं ऐसा समाज के लिए करूंगा, मेरा भी जुग जुगांतर नाम रहेगा। तो आपका चाह अलग है, मेरा चाह अलग है, पर हम दोनों त्यागी भी हैं। आप भी त्याग करके चले हैं कुछ लेने के लिए गुरुदेव के पास, और मैं भी त्याग करके गुरुदेव के चरण में बैठा हूं। सज्जनों, देखिए इस वाणी को विचार करना चाहिए हम लोगों को कि संत है, आज उनका पूजा क्यों होता है? गुरुदेव का उनका जयंती मनाते हम लोग क्यों? देखिए अब उनका जुगो जुगांतर का नाम रहेगा, क्या हम लोगों को भी रहेगा क्या? तत्पश्चात अभी हम लोगों ने पाठ के क्रम में सुने, भले भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तो सब है,
हम भी है, आप भी हैं। मनुष्य वो भी है जो किसी को मार काट कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी को निंदा करते हैं, किसी को चुगली करते हैं, वो भी तो मनुष्य है। तो क्या यही है बड़े भाग मानुष तन पावा? तनिक विचार कीजिए, मनुष्य सब है, वो भी है, जो जैसा कर्म करते हैं वैसा उनका नाम होता है। इन चीजों पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। महापुरुष क्या कहते हैं, और हम लोग कहीं जाते हैं, थोड़ी देर के बाद किसी का निंदा, किसी का चुगली, किसी का कुछ, ये नहीं करना चाहिए। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संत का हृदय कोमल होता है, किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं। अगर 4 गालियां भी दिए, मन को कष्ट पहुंचा दिए, चले गए, अगर वो वापस आ जाए तो गले लगा लेना चाहिए, उसको गालियां नहीं देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज। ये संत का देखिए, संत का हृदय कोमल होता है। तो महापुरुषों से जो हम लोगों ने सुना है, इनको भी थोड़ा बहुत हम लोगों को विचार करना चाहिए, और विचार करेंगे अवश्य कुछ न कुछ अपना भी काम बनेगा, दूसरे को भी बनेंगे। ऐसा ना सोचे कि किसी ने हमको कहा, अगर कोई हमें गालियां दे दिया, मान लिए, वो नहीं अपने आप को बदलेगा, हम तो बदल नहीं सकते हैं, मैं अपने आप को बदल लूंगा। उस बात को अमल नहीं करेंगे, मुझे गालियां क्या, एक दूसरे में 4 दे दूं, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। और मैं ज्यादा नहीं समय लेते हुए, हमारे बीच कुछ स्वामी जी आए हुए हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे और समझेंगे, तो हम लोग को अवश्य कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।